अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि पहली दफ़ा इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे अपना रूम दिखाते हुए आप लोगों को, लेकिन मैं फिर भी दिखा रही हूँ ना। खैर, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये जो मतलब डिलीवरी के बाद जो 40 दिन होते हैं, कहते हैं कि आपके घर का जितना भी जो मतलब कि खलारा है ना, जो मतलब कि गंद है इधर, जितना मर्जी आप कोशिश करें कि आपका रूम समेटा हुआ रहे। मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मतलब कि जितनी मर्ज़ी सफाई पसंद औरत होती है ना, वो जब भी आपके यहाँ बेबी आता है तो आपके रूम में कहीं ना कहीं बच्चे का पजामा पड़ा होगा सूखने के लिए, कहीं शर्ट पड़ी होगी, कहीं पे उसकी मेडिसिन पड़ी होगी, कहीं पे उसका दूध का डब्बा, और ये सब चीज़ें मतलब कि इस तरह से रूम आपका मैस नज़र आता ही आता है ना। ये चीज़ें होती हैं या नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं अपना रूम बड़ा क्लीन रखूँगी, मुझे बिल्कुल भी ना इस चीज़ का हो कि भाई नहीं मतलब कि बच्चा हुआ है तो बाकायदा पता चलना चाहिए कि पूरा घर जो है ना वो मैस हुआ हुआ होता है, ये सब चीज़ें। लेकिन यार ये होती हैं, तो इन चीज़ों को खैर कोई नहीं, ये भी मतलब कि अल्लाह पाक हर किसी के नसीब में करे। मैं कहती हूँ कि ऐसा जो गंद होता है रूम में, ऐसा जो मैस होता है, अल्लाह पाक हर किसी के नसीब में करे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक तरह से समझ लें कि ये हिस्सा है। बस अल्लाह पाक हर किसी को औलाद जैसी नेमत से नवाजे, भले बेटियां दे बेटे दे, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक कुछ भी दे लेकिन दे। हाँ, कहते हैं कि नेमत भी होनी चाहिए, रहमत भी होनी चाहिए, लेकिन अगर अल्लाह पाक ने बेटी नहीं दी, बेटे ही हैं, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब इसी के साथ इतनी मोहब्बत हो गई है, इतना प्यार आता है इसके ऊपर माशाल्लाह से। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये हमारे नसीब में लिखा हुआ था और इसने हमारे पास आना ही था। और इसकी खुशियाँ अल्लाह पाक बस हमें देखना नसीब करे, और अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगियाँ दे मेरे बच्चों को। बहुत सारी आप लोग भी दुआएं किया करें, और आपकी दुआएं जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं माशाल्लाह से, और मैं आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। और देखें, मोहम्मद को उठाकर कभी मैं बेचारे को चरपाई से बेड पे, बेड से सोफ़े पे, सोफ़े से बाहर, कभी अंदर, सब चीज़ें मैं उसको लेके जा रही आ रही होती हूँ। क्योंकि जब मैं सफाई करवाती हूँ ना, तो आपको पता है डस्ट होती है, तो फिर मुझे डर लगता है कि कहीं उसके नाक मुंह में ना जाए और उसको फिर एलर्जी ना हो जाए। तो फिर उसको उठा के मैं दूसरे वाले रूम में लटा कर आ जाती हूँ, फिर आकर जो है ना वो काम करवा रही होती हूँ। तो इस तरह से मैंने काफ़ी मतलब कि क्लीनिंग जो है वो रूम की करवा ली थी। उसके बाद ये मेरे पास आई है अब दूसरी, मतलब कि जो पहले वाली थी ना, एक मारिया, मैंने शायद बताया भी था कि उसने मुझे चरपाई पे लेटने के लिए कहा, काफ़ी सारी चीज़ें। वो माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो कहीं से लगती नहीं है कि उसके 4 बच्चे हैं ना। तो मैं फिर उसको मैं बड़ी हैरान होती थी कि तुम्हारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, या तुम्हारा ना वेट बढ़ा है, कुछ भी नहीं, लग ही नहीं रहा। तो खैर फिर वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मशवरे वगैरह देती रहती थी, लेकिन उसकी टाइमिंग जो थी ना वो नहीं सही बन पा रही थी। जैसे हमें सुबह से लेकर शाम तक के लिए चाहिए थी, 7-8 बजे तक के लिए, तो उसके भी बच्चे थे, तो फिर इसलिए फिर उसको जल्दी जाना होता था। जैसे 2-3 बजे, 4 बजे वो चली जाती थी। तो फिर है ये दूसरी आई हैं जो कि सुबह आती हैं, 8-9 बजे आ जाती हैं, रात के 8-7-8 बजे तक रहती हैं रात का, यानी कि खाना वाना वगैरह बनाकर, बच्चों को दे के, चाय बनाकर, दूध वगैरह गर्म करके, सारे काम करके फिर ये जाती है। तो इनकी कुकिंग बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से, मतलब जो भी बनाती है ना उसके वाकई में जायका आता है। चाहे वो सिंपल पराठे क्यों ना बनाएं, या फिर मूली वाले पराठे, या आलू वाले पराठे, या फिर इसके अलावा कोई सब्ज़ी बनाती हैं, सालन बनाती हैं, तो सब बड़ा परफेक्ट बनाती हैं, बड़े मज़े का। तो आज ये साग बना रही थी, तो खुद ही आते हुए सुबह ले आई थी, रात मुझसे पैसे ले गई थी कि आप ही सुबह ना साग बनाते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, सुबह तुम आते हुए ले आना, तो फिर हम बना लेंगे। तो ये लेकर आई हैं आज, और आते ही इन्होंने फिर सुबह पहले काम शाम ख़त्म किए हैं, अभी ये साग काट कर फिर चढ़ा देंगी। तो हो सकता है मैं इस व्लॉग में इसकी फ़ाइनल लुक दिखा भी दूँ, ये भी हो सकता है कि ना दिखा सकूँ। लेकिन आजकल जो है मेरे ख्याल में हर किसी के घर में ये बन ही रहा होगा, क्योंकि सर्दियों का भी आगाज़ है। कराची में तो इतनी ज़्यादा सर्दी आई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अब स्टार्ट है सर्दियों का, हर जगह पर साग बन ही रहा होता है ऑलमोस्ट हर किसी के घर में। और मेरे घर में ना फ़र्स्ट टाइम साग बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ। मतलब कि मेरे अम्मी के घर में शायद बना होगा, कभी ससुराल में तो बनता रहता है, लेकिन मैंने कभी लाइफ में साग नहीं बनाया था। तो ये बना रही है, तो मैंने कहा कि चलो थोड़े बहुत क्लिप निकालती हूँ, पहली दफ़ा साग बन रहा है मेरे घर में। तो है, इसके अलावा मेरी जो तबीयत है अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बेहतर है। आपको पता है पिछले 3-4 दिन से मेरे ख्याल में व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी मैं मिस कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, थोड़ी नहीं बल्कि इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी बहुत जो है ना वो हिम्मत आई है, वापस फिर से दोबारा उठ रही हूँ, या फिर थोड़ा बहुत काम शाम कर रही हूँ। तो फिर सोचा वॉइस ओवर भी करूँ, व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, थोड़ी सी आप लोगों से कुछ बातें करूँ, ताकि मेरा भी टाइम अच्छा गुजर जाए। आप लोग के कमेंट्स रीड करती हूँ तो अच्छा लगता है, आप लोग काफ़ी सारी एडवाइस भी देते हैं और बहुत सारी दुआएं भी देती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो ये हैं क्या कहते हैं इसको, मोहम्मद साहब हैं जी, इनके ख़तने भी हो चुके हैं। आप लोग मुझे मुबारक तो दे दो यार। तो मतलब एक दफ़ा फिर से माशाल्लाह से आप मुझे मुबारक दें कमेंट में बहुत सारी। और फेस रिवील इंशाल्लाह सोच रही हूँ अभी आगे चले फिर मैं बताती हूँ आपको। भी फ़िलहाल आप साग देख रही हैं। मैंने सोचा था इसकी पूरी रेसिपी दूंगी लेकिन नहीं दे सकती है। इसके बाद का जो क्लिप है वो मैंने रात को व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। उसके कुछ क्लिप्स हैं वो पहले देख लें तो फिर उसके बाद मैं इसके फेस रिवील का भी बताती हूँ मोहम्मद के, ठीक है। तो यहाँ पे ये साग बना रही हैं। इसकी फुल रेसिपी शायद मैं नहीं दे सकती हूँ आपको, लेकिन आप लोग मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। बहुत पेन में हूँ कभी कभी यार मैं। सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड नाइट होने वाली है, लेकिन मेरी और मोहम्मद की गुड मॉर्निंग होने वाली है क्योंकि मोहम्मद जो है वो दिन में सोते हैं और रात को जो है ना वो जाग पे। तो है जी, आज का मैंने कहा कि ब्लॉग अपना नाइट में स्टार्ट कर लें क्योंकि दिन भर तो ऐसी सुस्ती छाई रहती है, बिल्कुल होश नहीं होती है। और क्योंकि रात भर जागना पड़ता है तो खुद ही जागती हूँ अकेली। टाइम हो चुका है इस टाइम यहाँ पे तकरीबन 10 बज चुके हैं, 10:30 होने वाले हैं। 10:20 हो चुके हैं, ठीक है जी, 10:20 हो चुके हैं। और बस अभी हम लोग जागने की तैयारी कर रहे हैं, सोने की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आसिफ लेकर आए कुछ चीज़ें जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसका बनेगा अभी हलवा। क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, सासू माँ आएंगी कल वो बनाएंगी। तो जो आपको पता ही है वो बनता है ना हलवा, जो कि खाना चाहिए आफ्टर डिलीवरी, यू नो। तो है जी, वैसे तो बड़ा डर लगता है कोई भी चीज़ें खाते हुए पीते हुए, मोहम्मद की वजह से ही। और जो कुछ मेरी जो हेल्पर्स हैं वो मुझे बोलती हैं आप कुछ खाती नहीं, आप कुछ खाती नहीं। मैंने कहा बहन क्या खाऊं, जो खाती हूँ डर लगता है कहीं ये ठंडा ना हो, ये गर्म ना हो, ये कहीं इसको बलगम ना कर दे, ये कहीं इसका गला ना ख़राब हो जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो कहती है ऐसे तो फिर आप कुछ भी नहीं खाएंगी। और मेरी हुलिया आप देख सकते हैं इस टाइम बिल्कुल जो है ना वो उजड़ा चमन बनी हुई हूँ मैं। और मोहम्मद साहब यहाँ पे लेटे हुए, ये देखें। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि नूरीन आप चरपाई पे क्यों सोती हैं, बेड पे क्यों नहीं सोती। तो मैं आपको बता दूं मेरी हेल्पर ने जो है ना वो मुझे कहा था कि नूरीन आप चरपाई पे सोया करें, बेड पे ना सोया करें, क्योंकि चरपाई पे आप बिल्कुल सीधी रहेंगी तो आपके जो स्टिचेस हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बेड जो है वो थोड़ा गर्म भी होता है, उस पर हम लोग बेंड भी हो जाते हैं और फिर सही तरह से बैठा उठा भी नहीं जाता है। तो उसकी वजह से जो है ना अक्सर जहाँ पे ऑपरेट होता है ना वहाँ पे पसीना आता है तो फिर पस वगैरह पड़ जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए उन्होंने चरपाई का मुझे जो है ना वो कहा तो मैं चरपाई बस कर ली कमरे में। और जब चरपाई पे लेटना शुरू हुई तो चरपाई पे अब लेटना अच्छा लग रहा है मुझे। बेड पे लेट लेट के अब चरपाई पे लेटना अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं चरपाई पे सो जाती हूँ। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस रात को जागना है, मोहम्मद को जो है ना वो देखना है। और मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेती हूँ अपना, क्योंकि आसिफ कुछ चीज़ें जो लेकर आए मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आए हैं। और फिर इसका सुबह जो है ना वो हलवा बनेगा तो जब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो लेकर आए हैं यहाँ पे ये है आई थिंक मखाने, जो मेरी सासू माँ ने दिखाए हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ 4 मग्स हैं, ये बैक कैमरे से दिखा। तो ये है मखाने, ये हैं 4 मग्स। और इसके अलावा ये सफ़ेद तिल हैं, ये पता नहीं लिखवाए थे कि नहीं, यहाँ से खुद ही लेकर आए हैं। ये है जी खसखस, खसखस। और इसके अलावा ये है, ये क्या है, मिश्री है मेरे ख्याल में। और इसके अलावा है बादाम, इसके अलावा है इसमें काजू, इसके अलावा है ये गोंद कतीरा, ये है थोड़े से पिस्ता। और ये है जी नारियल का जो वो क्या कहते हैं इसको, पाउडर सा क्रश हुआ हुआ नारियल। और ये है इसमें अखरोट, ठीक है। और ये है सूजी। सासू माँ ने इसलिए ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मंगवाई हैं क्योंकि ये हलवा हमेशा बनाती हैं लेकिन मैं खाती नहीं थी। मैं अक्सर उठा के अपनी जो काम वालियाँ होती हैं उनको उठा कर दे देती थी। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आनी ताकि ये थोड़ा सा बने और ये खा ले और ज़ाया भी ना हो। तो काफ़ी डांट भी सुननी पड़ी है, इसलिए इस दफ़ा जो है ना वो सासू माँ लेट बना कर दे रही हैं क्योंकि उनको पता है हर दफ़ा उठाती है काम वालियों को दे देती है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें एक और चीज़ भी जाती है मेरे ख्याल में, वो कमर कस होती है जो कि आपकी कमर की जो पेन है ना उसको ख़त्म करती है। मेरे ख्याल में मेरी नानी माँ बनाती थी ना जब वहाँ पे, तो वो मुझे याद है वो काफ़ी कड़वी होती थी वो।
तो मेरी सासू माँ ने वो नहीं डाला, वो उन्होंने कहा कि फिर तुमने खाना नहीं है तो ऐसे फिर वो ज़ाया हो जाएगा, तो बेहतर है वो ना डालो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जब ये बनेगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सबको पता ही होगा, जैसे जब भी डिलीवरी होती है, बेबी वगैरह होता है, तो उसके बाद ये पंजीरी सी जो बनती है उसके लिए सारी चीज़ें मंगवानी होती है। जब मैं ये बनवाएंगी, मेरी सास बनाएंगी, तो उसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, जो मेरे पास पहले हेल्पर थी ना मारिया, जिसका बता रही थी इनसे पहले जो अभी लगी हुई है, तो ये उसने जो है ना वो बनवा कर दिया है मुझे। तो बड़ा खूबसूरत सी कढ़ाई की है गले पे, और शलवार देखें कितनी क्यूट लग रही है, इसके ऊपर नाड़ा सा बनवा कर लेकर आई है। मेरे हाल में मतलब कि वो सिंधी है, तो ये कह रही है कि वो सिंधियों का स्टाइल है, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है जैसे बलोची स्टाइल का ये नाड़ा सा होता है ना, वो बड़ा ही क्यूट सा लग रहा था माशाल्लाह से। और यहाँ पे मोहम्मद के खतने भी करवाए हैं, और उसको मैंने ना बड़े साइज़ का डायपर मंगवा के ना वो लूज़ करके लगाया हुआ है, ताकि बिस्तर वगैरह गीला ना हो। तो मैं जैसे 1-2 दफ़ा ये सूसू करता है तो मैं इसका डायपर फ़ौरन चेंज कर देती हूँ, ताकि इसको भारी होकर लगे नहीं ना। तो वैसे डॉक्टर ने कहा कि इसको 3 दिन तक डायपर नहीं लगाना। तो आपको पता है हल्की फुल्की सी ठंड भी है, तो मैं इसको कवर रखती हूँ इस तरह से नीचे ब्लैंकेट में, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक और हल्का सा जैसे चादर या खेस वगैरह कुछ दे देती हूँ, ताकि ये कवर रहे ना, तो इसको सर्दी ना लगे। तो दुआ करिएगा कि ये भी जल्दी से ठीक हो जाए। और इसके अलावा ये जो सूट पहना कर ना, मैं इसका सोच रही हूँ कि इसको 2-3 दिन बाद जब मैं नहलाऊंगी तो फिर इसको ये वाला सूट पहना कर सोच रही हूँ कि फेस रिवील कर दूँ। वैसे तो कुछ कमेंट्स आए थे कि नौरीन जब 40 दिन का पूरा हो जाएगा, जब नहाओगी तुम, तो उस दिन इसका फेस रिवील करना। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं फेस रिवील करूँ इसका, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैं इसको देखती हूँ बड़ा क्यूट लगता है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा लगता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि आप सबके साथ भी फेस रिवील करूँगी, आपसे बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं 40 दिन का पूरा हो जाए तो फिर फेस रिवील करूँ। खैर आप लोग मुझे बताइएगा वैसे कमेंट करके कि क्या करना चाहिए। और इसके अलावा ये सूट आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इतना कोई प्यारा लग रहा था, इसके पाँचे चेक करें ज़रा, छोटे छोटे से इतने क्यूट, और इतना प्यारा सा कुर्ता है। इंशाल्लाह जिस दिन नहला के इसको पहनाऊँगी ना, उस दिन मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मुझे बहुत ही एक अहम आपसे बात पूछनी थी, जो कि मुझे आप लोग बताइएगा। एक तो मैं पेन में है ही हूँ अभी फ़िलहाल, मतलब कि अल्लाह का शुक्र है पहले से कुछ बेहतर फ़ील कर रही हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों से पूछना था, क्या ये जो 40 दिन होते हैं, सवा महीना होता है, क्या इसको घर में बैठकर गुजारना ज़रूरी होता है, या फिर आप निकल सकते हो कहीं? क्योंकि मेरे पास अब एक ही मंथ है, यानी कि ये जो अभी स्टार्ट हो गया है जनवरी में जो है ना, शायद मे भी मैं चली जाऊँ पंजाब अपनी अम्मी के घर में, और फ़ेब के स्टार्ट में जो है ना भाई की शादी है। और मुझे शॉपिंग जो है ना वो डबल करनी होती है बच्चों की, यानी कि आपको पता ही है घर में पहनाने वाले अलग से कपड़े, दावतों के लिए अलग से, शादी के लिए अलग से, मतलब कि मैं बहुत सारी मेरी शॉपिंग होती है ना। तो वैसे तो मैंने अपनी हेल्पर से पूछा था, तो वो कहती है कि देखें छिल्ला जो है ना वो जब भी औरत का टूट जाता है जब वो हॉस्पिटल से घर आती है। अदरवाइज़ होता क्या था कि पहले जब बच्चे औरतें जो हैं वो घरों में पैदा करती थी और 40 दिन मतलब कि वहीं पे रहती थी, तो वो होता था असल में जो मतलब कि पूरा छिल्ला होता है, जो औरत को 40 दिन वहाँ पे गुजारती, 40 दिन के ऊपर 1-2 दिन करती है जो भी। तो उन्होंने वो मुझे बताया था। कहती हैं कि अब तो ऐसे होता है ना कि उमूमन लोग हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करते हैं तो फिर घर में आते हैं, छिल्ला तो वहीं पे टूट जाता है। तो आप बाज़ार जा सकती हैं, आप शॉपिंग कर सकती हैं, मुझे मेरी हेल्पर यही बता रही है। तो लेकिन फिर भी ना डर लगता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा सा होता है, तो आपको पता है कि बाहर तरह तरह के लोग होते हैं, फिर आपकी अपनी कंडीशन भी कुछ इस तरह की होती है। मतलब ये सारी चीज़ें जब मैं सोचती हूँ तो मेरे ना एक मैं मतलब कि अजीब सी मेरी वो हालत होने लगती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये सब चीज़ें मतलब कि होती हैं या नहीं, तो जो भी है आप मुझे बताएं। और यहाँ पे ये खतने जिस दिन करवाए थे बहुत पेन में था मेरा बच्चा, मैं उसको गोद में लेकर बैठी हुई थी। और हुसैन की ना ज़रा थोड़ी सी बातें सुने पहले, फिर मैं कहाँ मुँह निकल है? कैसे? आपको भी करवाए थे ना जब आप छोटे थे। कैसे कैसे वो निकले? गिर गया था? डॉक्टर के पास करवाए। क्यों? जब आप भी छोटे थे, जब आपको भी करवाया। ब्लड निकल है? कहाँ से? उससे क्या निकल है? दवाई पिलाइए ना, पेन हो रही है बेचारे को। खून निकल है, दिखा दो व्यूअर्स को। और नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ देखो मुँह में। आपको आ रहा है ना, आप बताओ, बेचारे के लिए दुआ करो, अल्लाह पाक इसको सेहत दे। अल्लाह करे, अल्लाह पाक करे सेहत दे इसको।
जल्दी से ठीक हो जाए मोहम्मद। जल्दी से ठीक हो जाए मोहम्मद। तो सुनिए आपने हुसैन की कुछ बातें। मैंने अपने बच्चों के बहुत छोटे छोटे जैसे 10-15 दिन का होता है तो मैं उसके खतने करवा लेती हूँ। तो इस दफ़ा मोहम्मद के थोड़े से हम लोगों ने लेट करवाए, यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह आज जो है वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज पूरे वो 20-21 दिन का हो गया। तो वैसे वो माशाल्लाह जब उसके खतने हुए थे तो मेरे ख्याल में 20 दिन या 19 दिन का था तो हमने खतने करवा दिए थे। तो ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या मैं अपना छिला जो है वो तोड़ सकती हूँ, बाहर निकल सकती हूँ या नहीं। तो इसके अलावा बस इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।